खंड में स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड एक चैप्टर है, उसमें यहाँ का वर्णन आता है काली मठ का। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थ। केदारनाथ के से आने वाली मंदाकिनी नदी के पिछले तट पे मंदाकिनी का समागम है, उसके पिछले तट पे मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थ। सरस्वती नदी के तट पे कालिका तीर्थ बना हुआ है और सरस्वती जी भी बह रही हैं स्कंद पुराण के अनुसार, और माँ काली जी का स्नान है। यहाँ पर महाकाली का काली यंत्र है, श्री कलश बीच में रखा हुआ है भगवती का। सिंगल त्रिभुजाकार जो होता है वह काली यंत्र कहलाता है, उसको डबल करने पर श्री यंत्र हो जाता है। उसमें अष्टकमल दल भी साथ में है, इसमें श्री यंत्र और काली यंत्र दोनों एक साथ हैं। ऊपर में श्रृंगार माँ भगवती का छत्र के साथ साथ लहंगा और साड़ियाँ माँ भगवती को चढ़ाई जाती हैं। साथ में अक्टूबर नवरात्र जब आता है, आश्विन मास की अष्टमी के दिन 9 बजे से 12 बजे तक महाकाली का महानिशाद पूजा किया जाता है। वर्ष में एक बार किया जाता है और अंधेरे में करते हैं, लाइट इत्यादि वगैरह बंद करके कुंडी का प्रक्षालन करके भगवती का स्नान वगैरह करके पूजन वर्ष में एक बार किया जाता है। तीनों देवियाँ यहाँ पर हैं, महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है और महाकाली भी। दुर्गा पाठ में तीनों देवियों का वर्णन है। महाकालिकाय महालक्ष्मी महासरस्वती महा, जिनका बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्महे। इसका उद्गम स्थान है 7 किलोमीटर ऊपर कालीशिला, वहाँ पर आदिकाल में 10वीं सदी के आसपास माँ भगवती ने वहाँ पर तप करने का स्थान चुना। साथ में रुद्रसून नाम के उस टाइम राजा हुआ करते थे गढ़वाल के, उस टाइम भगवती ने वहाँ पर तप करने का एक स्थान चुना और रक्तबीज नाम का राक्षस जंगल में विचरण कर रहा था, जिसने भगवती के ध्यान को भंग किया। माँ काली क्रोधित होकर के काली स्वरूप बन जाती है और फिर उसके उपरांत वहाँ 64 योगिनियों की शिला है, वो 64 यंत्रों से भगवती बनाती है। 64 योगनि ये 64 योगिनियाँ वहीं से उत्पन्न होती हैं, 10 महाविद्याएँ वहीं से उत्पन्न होती हैं और साथ में 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवी देवता सब माँ काली का साथ देने के लिए भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवता भगवान माँ काली का जो है साथ देते हैं रक्तबीज का वध करने। और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, सभी देवी देवता सोचते हैं परेशानों के भगवती का क्रोध शांत कैसे किया जाए, प्रयत्न करते हैं कि शांत किया जाए माँ काली को, पर नहीं हो पाता। तो सब केदार बाबा के पास जाकर के उत्तर दिशा में भगवान केदारनाथ की स्मृति करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद जो है स्तुति करते करते भगवती को जो है माँ काली का एक संदेश अंदर ही अंदर पहुँच जाता है कि भगवान आप जो है यहाँ करके। तो यहाँ से आगे एक जगह है रुच्च महादेव करके, रुच्च महादेव में एक मंदिर के 23 हिस्से के बराबर शिवलिंग है। वहाँ पर शिव जी आकर लेटते हैं और माँ काली का उनकी छाती के ऊपर पाँव पड़ते हैं। उसे कहा गया है रुच्च महादेव, दुष्टता को दूर करने वाले रुच्च महादेव कहलाए। फिर भगवती के साथ जितनी कोटि माहेश्वरियाँ थी सब वहीं स्थापित हो गई। अब था मुख्य एम जिसने रक्तबीज ने माँ काली के ध्यान को भंग किया, उसको समाप्त करना है। रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। रक्तबीज वदे देवी, रक्तबीज का वध करने के बाद माँ काली ने चंडमुंड का भी वध किया। वहाँ से यहाँ तक आते आते रुच्च महादेव से यहाँ तक 7 किलोमीटर का दूरी है, वहाँ से यहाँ तक आते आते कई रक्तबीजों को मार गिराया। क्योंकि रक्तबीज का मतलब था खून से उत्पन्न राक्षस, एक को मारना दूसरा पैदा हो जाता है। तो जो लास्ट वाला रक्तबीज यहाँ मार गिराया उसमें लिखा है चंडी पाठ में माँ भगवती की रक्त बंती लाल दांत हुई है। लाल दांत कब हुई है? जब उसके खून का पान किया है। तो लोग आज उस हिसाब से अनार चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, लाल चीज़ें ज़्यादा भगवती को पिया है वो चढ़ाए जाते हैं। उसको मार करके उसके खून का पान किया। चंडी पाठ में तो ये लिखा है और देवी भागवतम में लिखा है कि भगवती ने जब रक्तबीज का वध किया वहाँ खबर लगा दिया ताकि कोई खून न गिरे और राक्षस पैदा न हो। उसके बाद यहाँ अंतर्ध्यान हुई है। तीनों देवियाँ एक साथ देखा आपने, पंडित जी ने यहाँ का बारे में बहुत बढ़िया वर्णन दिया। हम काली मठ में हैं इस समय और कहते हैं कि जो सती का पृष्ठ भाग यहाँ गिरा था, तो यहाँ एक स्वयंभू महाकाली है। यहाँ पर 108 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है ये। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। जय माँ काली।